हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गति और समय। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती है, ये स्थिर रहती है, जैसे पेड़, पुस्तक, टीवी। तो कुछ वस्तु ऐसी है जो अपना स्थान नहीं बदलती है, वो स्थिर रहती है, एक जगह टिक कर रहती है। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती है, जैसे कि बस और कार। इनकी इन अवस्था को गति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। धीरे या तेज। कुछ वस्तुएं धीरे चलती है और कुछ वस्तुएं तेज चलती है। देखो क्या बहुत आसान सा है, मतलब कुछ वस्तुएं तो क्या एक जगह पे रहती है और कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति को बदलती रहती हैं। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं, कुछ वस्तुएं तेज चलती है। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल। ये कार तेज चलेगी कि साइकिल तेज चलेगा? तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? कार। सेकंड देखो, स्कूटर या कार, इनमें कौन तेज चलेगा? कार तेज चलेगी। स्कूटर से ज्यादा तेज क्या चलती है? कार चलती है। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब देखो क्या कहा गया है। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वस्तु तेज चल रही है या नहीं। एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा दूरी तय करना, जैसे कि देखो अगर कोई रेस हो रही है, यहाँ से कोई रेस शुरू हुई है, 3 बच्चे खड़े हैं। जो ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, मतलब यहाँ तक पहुंचना है। तो मान लो इसने तेज चला तो ये पहले पहुंचेगा, उसके बाद इसने चला तो ये सेकंड नंबर पे पहुंचेगा, इसके बाद इसने चला तो ये तीसरे नंबर पे पहुंचेगा। तो जो ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। तो निश्चित समय में वस्तुओं की दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी वस्तु तेज चल रही है या धीरे। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है। देखो दौड़ दिखाई गई है ना, देखो। तो ये जो ए वाला जो बालक है, ये क्या है? सबसे आगे पहुंचा। तो जीता कौन? फर्स्ट ज्यादा तेज चाल किसकी है? ए की है। उससे कम किसकी है? सी की है। और लास्ट में किसकी है? बी की है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दिखाई गई हैं। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि जो वस्तु किसी दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो सबसे कम समय लेगा, उसकी चाल क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, उसकी चाल क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। आपको अपने घर से स्कूल जाने में, आप 2 भाई बहन हो, आप तेज चलते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। दूरी तो सेम है ना आपकी और आपकी सिस्टर की। तो आप क्या कहते हो? आप तेज चल के जल्दी पहुंच जाते हो तो आपकी चाल ज्यादा है। आपकी सिस्टर धीरे चलती है और ज्यादा टाइम लेती है, तो उसकी चाल क्या है? कम है। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया। चाल को किस तरह से, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। की मान लो आपका स्कूल क्या है? 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। आप 2 घंटे में करते हो और आपकी सिस्टर 3 घंटे में करती है उसको तय। मतलब ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसे वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो आपकी चाल क्या होगी? ज्यादा होगी और आपकी सिस्टर की चाल कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया। गति 2 तरह की होती है। पहले इस फॉर्मूले को समझ लिया हमने कि चाल किस तरह से निकाली जाती है। तय की गई दूरी और लिया गया समय। इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे कि चाल किस तरह से निकाली जाती है। तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। अब देखो गति गति अगर हम देखें तो 2 तरीके की होती है। एक असमान गति, मतलब जिसकी समान गति चले, और एक असमान गति, जो किसी एक सरल रेखा में एक दिशा में वस्तु स्थिर चाल से चलती रहे। मतलब कोई वस्तु है, वो इस तरह से कंटिन्यूस चल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक समान गति। और असमान गति, किसी सरल रेखा में कोई दिशा में कोई वस्तु अस्थिर चाल से चले। जैसे कि गाड़ी है, कभी तेज हुई फिर धीरे होगी, ट्रैफिक आ गया फिर तेज होगी फिर धीरे होगी। ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे? असमान गति। मतलब कि बराबर नहीं है, कभी तो तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है, लेकिन जब वो एक ही चाल से धीरे, एक निरंतर चाल से बढ़ती जा रही है, तो उसे हम एक समान गति कहेंगे। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रश्न नंबर 1 देखो। खुशी और सोनी 2 बहनें हैं। देखो क्या कहा गया है, 2 बहनों के बारे में यहाँ पे भी कहा गया है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती है। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, जबकि सोनी 15 मिनट में लगाती है। तो खुशी जल्दी पहुंच जाती है ना, खुशी टाइम कम लगा रही है। तो कौन तेज चलता है? बताओ कौन तेज चलता है? तो हम यहाँ लिखेंगे खुशी जो है वो तो क्या करती है? खुशी तो तेज चलती है। तो धीरे कौन चलेगा? खुशी तेज। और जो सोनी है वो क्या करती है? धीरे चलती है। तो अपने आप ही पता चल गया, जब एक तेज चलेगा तो दूसरा धीरे चलेगा। तो खुशी तेज चलती है और सोनी क्या करती है? धीरे चलती है, क्योंकि वो 15 मिनट ले रही है ना, वो आराम आराम से चल रही है, जबकि खुशी फटाफट चल रही है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको नाम ही लिखना है, तो लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। इनका स्कूल से घर में 60 मीटर दूरी है। इनका स्कूल से घर कितना है? 60 नहीं, 600 मीटर दूर है। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। कार की चाल क्या होगी? अब हमें कार की चाल बतानी है। तो देखो चाल के लिए पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। आप लिखेंगे चाल किसके, आंसर नंबर सेकंड कर रहे हैं हम, चाल किसके बराबर है? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो तय की गई दूरी कितना है? 600 मीटर।
और दूरी कितनी है यहाँ पर, समय कितना है 60 सेकंड। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकंड। हम यहाँ लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से पूरा आंसर लिखेंगे। देखो सॉरी, दोबारा देखते हैं। चाल कितना है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, तो 600 बटे 60। इसे यहाँ से कट कर दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप अपना आंसर पूरा लिखेंगे। चाल के जो वैल्यू वो है, आपको यहाँ पे मात्रक भी लिखना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ये सेकंड का आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा लिखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।